हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए जीएसजीके के वन लाइनर 150 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आप ये मत कहना कि ये 150 क्वेश्चन जो हैं आपके साइंस के, तो ये साइंस वालों के लिए कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। ये आपके यूपी टेट, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सुपर टेट, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जीएसजीके में आपके साइंस के, फिजिक्स के, जूलॉजी के, या आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी हो, ये सभी उसमें आता है। तो इसमें से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि कितने ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके यूपी टेट के एग्जाम में प्रीवियस 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ सुपर टेट जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जीएसजीके का जो फर्स्ट पेपर है आपका 50 नंबर का, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्जाम में इनमें से पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में दोबारा से रिपीट होते आए हैं। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे। 1 मोल अवोगाद्रो की संख्या बराबर किसकी होती है? 6.023 × 10 की पावर 23 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है? लोहा, निकेल, क्रोमियम का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबे और जस्ते का। पीतल किसका बना होता है? तांबे और जस्ते का। ठीक है, क्विक सिल्वर किसको कहा गया? पारे को क्विक सिल्वर कहा गया है। मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 मार्बल का रासायनिक सूत्र है। रोल्ड गोल्ड में होता है, क्या होता है? 90% कॉपर और 10% एल्यूमिनियम रोल्ड गोल्ड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व किसमें है? फ्रेंशियम में। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसमें पाया जाता है? ऋणात्मक तत्व पाया जाता है फ्लोरीन में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भविष्य की धातु क्या कहलाती है? भविष्य की धातु टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है क्लोरीन। जहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे जो लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम साथ साथ पॉइंट इंपॉर्टेंट करते चलेंगे। सफ़ेद सोना किसको कहा गया है? सफ़ेद सोना प्लेटिनम को। द्रव श्रवण किसको कहा गया है? पेट्रोल को। या पेट्रोल को काला सोना भी कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको कहा गया है? शुष्क वर्ग को। आपके यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे हल्का धात्विक तत्व लिथियम। इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस आपके यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन। साथ साथ फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो आपके क्वेश्चन रिपीटेड प्रीवियस है वो आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, और मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते ही आए हैं। एसिटिक अम्ल के 10% विलयन तनु घोल को क्या कहा जाता है? सिरका। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर गैस। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण में अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यूपी टेट का क्वेश्चन प्रीवियस। साइंस के क्वेश्चंस आपके एनवायरनमेंट में भी पूछे जाते हैं, आपके एसएसटी में भी पूछे जाते हैं, और सुपर टेट के लिए तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड का आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, किसके? क्रिस्टलीय है। चाय और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में क्या कार्य करता है? भारी जल। D2O एग्जाम में पूछा गया आपके यूपी टेट में। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है। शराब और बियर में एथिल अल्कोहल की मात्रा क्रम से कितनी होती है? शराब में अल्कोहल की मात्रा 12% होती है और बियर में 4% होती है। ठीक है, शुद्ध सेल्यूलोज बना होता है, किसका? कागज़ का बना होता है। ग्रेफाइट किसको कहा जाता है? पेंसिल लेड को ग्रेफाइट कहा गया है। नेक्स्ट वन है, एलपीजी गैस ईंधन मिश्रण किसका है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। यूपी टेट में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। मोटर कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है, कौन से अम्ल का? सल्फ्यूरिक अम्ल का। मोटर कार की बैटरियों में इनका प्रयोग किया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं। सबसे कठोर धातु क्या है? सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सर्वाधिक भारी धातु ऑस्मियम है। डीडीटी का पूरा नाम? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यूपी टेट का क्वेश्चन है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल पदार्थ क्या है? ज्वारनाशी है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, किसी को बेहोश करने में। लेकिन अगर आप क्लोरोफॉर्म को सूर्य की रोशनी में, वायुमंडल में अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये एक जहरीली गैस का रूप ले लेती है। फास्जीन।
अगर सूर्य की रोशनी में वायुमंडल में क्लोरोफॉर्म को छोड़ दिया जाए तो ये फॉस्जीन जहरीली गैस के रूप में बदल जाती है। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। कांच को रंगीन बनाने में किसका प्रयोग किया गया है? क्यूप्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन का। नेक्स्ट वन है, टूथपेस्ट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। सिक्का धातु किसका मिश्रण है? सिक्का धातु कॉपर और निकल का मिश्रण है। नाइक्रोम मिश्र धातु किसका है? क्रोमियम, निकल और आयरन का है। बादल तथा कोहरा विलेन किसके हैं? कोलाइडी। वायुयान के टायरों में भरी जाती है कौन सी गैस? हीलियम गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है। विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन गैस का। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी होती है। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है नियोन लैंप का। भोपाल गैस कांड 2 से 3 दिसंबर 1984 में रिसाव किया गया था। कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन ये एग्जाम में रिपीट होता है, आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में यूरिया किस में पाया जाता है? मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक में होता है क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। केवल हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं होता। हाइड्रोजन के नाभिक में जो नहीं होता वो क्या है? नाइट्रोजन है। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। यूपी टेट में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। आतिशबाजी में हरा रंग का प्रयोग होता है किसके? बेरियम के कारण। हरा रंग, जो आतिशबाजी होती है उसमें हरा रंग आपने देखा होगा, तो वो किसके कारण होता है? बेरियम के। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोनीशियम के कारण होता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल और शोरे का। ठीक है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? बेंजोइक एसिड का। यूपी टेट का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन की। वर्ग 7A के तत्व को क्या कहा जाता है? वर्ग 7A के तत्व को कहा जाता है हैलोजन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? अणु होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम समय में फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन है। सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सी होती है? फ्लोरीन होती है। मानव निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन है। एग्जाम में आपके यूपी टेट में पूछा गया है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। अब यूपी टेट के जो स्टूडेंट हैं, जो आर्ट सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, वो साइंस को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन साइंस के क्वेश्चन आपके चाहे जूलॉजी के हो, बायो के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके एनवायरनमेंट के पेपर में और एसएसटी के पेपर में, दोनों में पूछे जाते हैं। अब आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन कितने रिपीट हुए हैं। आपके प्रीवियस पेपर आप उठाकर देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। बर्फ़ का द्रवणांक और हिमांक होता है कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? लोहे को जिंक की परत, उसको जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सोल्डर मिश्रण है किसका? शीशा और टिन का। क्वार्टज में क्या उपस्थित होता है? क्वार्टज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। गोबर गैस और बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन गैस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया। सबसे अधिक मीथेन गैस किस में पाई जाती है? तो आपके धान का जो खेत होता है, मुंजी वाला खेत, उसमें सबसे अधिक मीथेन गैस पाई जाती है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सिल्वर। मीथेन कहलाता है मार्च गैस। कांसा किसका मिश्रण है? तांबे और टिन का। कांसा, तांबे और टिन का मिश्रण है। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकाप्टेन, सल्फर का यौगिक, उसमें एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। क्या है? C12H22O11। ठीक है। डिहाइड्रेशन से
किस चीज़ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, कौन सा? निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस का? अमोनिया गैस का। खाना पचाने में उपयोग होता है, किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में बनता है? अमाशय में। अमाशय में बनता है, ठीक है। अच्छा, अमाशय में खाना कितने घंटे रहता है? इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अमाशय में खाना जो है वो कितने घंटे रहता है। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ, 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे, ठीक है। भारत में यूरेनियम आशा का धातु सर्वाधिक उत्पादन होता है, किसमें? झारखंड में। धूप चश्मों में प्रयोग किया जाता है, धूप के जो चश्मे होते हैं उसमें कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का प्रयोग उसमें किया जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण में प्रयुक्त कांच कौन सा है? पायरेक्स कांच है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला होना। यूपी टेट में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड का घुला होना। दोनों क्वेश्चन ये यहाँ पर रिपीटेड हुए। परम शून्य तापमान पर गैसों का आयतन हो जाता है, कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या है? एक सामान्य निश्चेतक है। बोरिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? एंटीसेप्टिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमक्सीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H6CI6। चमड़े की टैनिंग में प्रयोग किसका किया जाता है? एलम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूप्रस ऑक्साइड को किसको कहा गया है? रूबी कॉपर को क्यूप्रस ऑक्साइड कहा जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? पर्ल ऐश कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं। सुपर टैट के लिए भी आपके क्वेश्चन जो आपके प्राइमरी का दे रहे हैं या आप जूनियर का दे रहे हैं उसमें आपके दोनों ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं GSGK के। एस्बेस्टस होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिश्रित सिलिकेट। शुष्क स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण उसको दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? रेडोन। सबसे प्रबल अपचायक होता है कौन सा? लिथियम होता है। सर्वाधिक समस्थानिक 27 होते हैं किसके? पोलोनियम के। 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोलिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्वारेजियम में नाइट्रिक अम्ल का कितना भाग होता है और हाइड्रोलिक अम्ल का कितना भाग होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर मिश्रण क्या है? तांबा, जिंक और निकल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण? तांबे, जिंक और निकल का है। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या है? क्यूरी। 1 AMU बराबर किसके होता है? 1.6 × 10⁻27 के। हेलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? हेलोजन लैंप का जो तंतु होता है वो टंगस्टन और आयोडीन की मिश्र धातु का बना होता है। फूलों का रंग कौन उड़ा देता है? फूलों का रंग क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या? प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि आयोडीन है, कपूर है, गर्म करने पर ये सीधे गैस बन जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापतन, ठीक है फ्रेंड, ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? भाप आसवन के विधि द्वारा। आपके यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करती चलिएगा और फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा वाष्प की क्रिया उतनी ही अधिक तेज होगी। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? बॉयल के नियम से। स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। ये किसका नियम है? चार्ल्स के नियम के अनुसार है, ठीक है। समान ताप पर एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किससे? एवोगैड्रो के नियम से। सामान्य ताप और दाब STP पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी पर आधारित है? मैस्लो के नियम पर आधारित है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी। घंटा धातु किसका मिश्रण है? तांबे का और टिन का। तांबा कितना? 80% और टिन 20%। गन मेटल किसका मिश्रण है? तांबे का 88 है, जिंक 2% है और टिन 10% है। टाइप मेटल किसका मिश्रण है? शीशा, एंटीमनी और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को कर देता है कैसा, लाल कर देता है। आपके यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, पॉइंट आउट कर लीजिएगा। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, लगभग 85% होती है। कैमरा, विद्युत बल्ब और दूरबीन के लेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारे के साथ बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अम्ल गम कहते हैं। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस किसके द्वारा बनाया जाता है, हैबर विधि के द्वारा। प्रयोगशाला में जो अमोनिया गैस बनाया जाता है वो हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। और हंसने वाली गैस कौन सी है, हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा गया है, लेवोजियर को। 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। तीनों में क्या पाया जाता है, तीनों में जल पाया जाता है। ठोस में, द्रव में और गैस, तीनों में जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े से जंग का धब्बा हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कपड़े से जंग का धब्बा हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। घर में उपयोग किया जाने वाला कोयला कौन सा होता है, बिटुमिनस कोयला। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है, डिंगाना खान, कहाँ पर है, राजस्थान में। लोहे में जंग लगना परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना परिवर्तन है कैसा, रासायनिक परिवर्तन है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम क्या आता है, रेसेदार कांच। रेसेदार कांच बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के काम आता है। मिट्टी की क्षारीयता घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मिट्टी की क्षारीयता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O की खोज किसने की थी, नाइट्रस ऑक्साइड N2O की खोज किसने की थी, प्रेस्टिले ने की थी। समुद्री घास में क्या पाया जाता है, समुद्री घास में पाया जाता है आयोडीन। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास जीएस और जीके की, जिसमें हमने 150 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। फ्रेंड, ये जो क्लास है ये मत सोचना कि आपके आर्ट वालों के लिए, साइंस के क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के, तो ये केमिस्ट्री वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ कि ये क्लास जो है आपके, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हैं या आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीएस और जीके के क्वेश्चन आप पेपर उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस आपके यूपी टेट में भी इसमें से कितने ही क्वेश्चन हैं जो मिलेंगे, और सुपर टेट में भी आपके इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साइंस वालों के लिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते ही हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जियोलॉजी के 150 क्वेश्चन। इससे पहले हमने फिजिक्स के 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमने 400-500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ 3 वीडियो में हमने डिस्कस करी है, इसमें से आपका साइंस में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जीएस जीके का, वो नहीं छूटेगा। सो फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप फ्रेंड के साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूपी टेट की अगर आप भर तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट या सुपर टेट की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास सभी उस पर आप अपलोड कर दी जाएंगी। मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ।